अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रही हूँ ना, वो है क्वेश्चन 2.9 का 2.13 क्वेश्चन, यानी 13 क्वेश्चन आपका जो है वो मैं आपको कराने लगी हूँ। तो आपने बड़ा गौर से देखना है कि ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन का डाटा है। ठीक है, ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन का डाटा है जिसमें टेबल 2 और 2 आपको गिवन है। डाटा क्या है? पाउंड्स ऑफ प्रेशर पर स्क्वायर इंच दैट कंक्रीट कैन विदस्टैंड, यानी ये डाटा है, तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ अब आपने नोट डाउन कर लिया होगा क्वेश्चन अपने पास। तो अब यहाँ पे मैं आपको इसका दिखाने लगी हूँ सॉल्यूशन। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है ना, इन्होंने लिखा हुआ है कि अरेंज द डाटा इन टेबल 2 और 2, यानी ये जो टेबल 2 और 2 आपको मैंने दिखाया है ऑन पेज 24, इसको आपने डाटा को अरेंज करना है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने उसको अरेंज कर लेना है डाटा को। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? यानी बड़े से बड़े डाटा से लेके और छोटे की तरफ आपने उसको अरेंज कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपने सबसे लार्जेस्ट डाटा जो है वो इसमें से देखना है और उससे शुरू करना है आपने, और सबसे स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि सबसे लार्जेस्ट डाटा जो है वो 2509 था। फिर इसी तरह से करके आपने डाटा अरेंज करते गए और आपने सारा डाटा जो है फॉर एग्जांपल ये अरेंज कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ना आपने देखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है। सपोज दैट स्टेट लॉ ब्रिज कंक्रीट टू विदस्टैंड एट लीस्ट 25 IB स्क्वायर इन हाउ मैनी सैम्पल्स वुड फेल दिस टेस्ट। तो उन्होंने ये कहा है कि एट लीस्ट 25 IB स्क्वायर इन जो है वो डाटा जो है वो विदस्टैंड करता है, कंक्रीट टू विदस्टैंड एट लीस्ट 25 IB स्क्वायर इन, यानी इतना डाटा जो है वो लाजमी होना चाहिए 2500। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखोगे तो आपने देखना है कि जो 25 तक डाटा जा रहा है ना वो होगा, और उसके अलावा जो है वो सैम्पल्स जो हैं वो उससे स्मॉलर डाटा जो होगा वो क्या होगा कि हाउ मैनी सैम्पल्स। नेक्स्ट उन्होंने क्या सवाल उसमें क्या पूछा है? हाउ मैनी सैम्पल वुड फेल दिस टेस्ट, यानी इतने IB स्क्वायर इन जो है वो विदस्टैंड करेगा उसके साथ, और कितने सैम्पल्स ने ये डाटा जो है वो फेल किया है। यानी आपने बताना है कि इससे स्मॉलर अमाउंट ऑफ डाटा जो होगी ना वो उसमें फुलफिल उनके क्राइटेरिया पे नहीं करेगी, तो वो विदस्टैंड नहीं करेगी उसमें। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि 21 सैम्पल्स वुड फेल दिस टेस्ट, यानी आप यहाँ पे सैम्पल्स देखोगे तो आप देख लोगे कि 25 से जितने भी कम होंगे ना, अगर वो 21 है तो आपने लिख देना है 21। यहाँ से आप काउंट कर लोगे कि 25 से स्मॉलर कितने हैं, 2500 से स्मॉलर कितने हैं। तो यहाँ पे आपने देख लेना है, यहाँ से आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5, ये स्मॉलर है ना 2500 से। उन्होंने लिखा हुआ है 2500 से स्मॉलर ना हो। 5 हो गए थे वो, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पे आप लिखोगे 19 सैम्पल्स वुड फेल दिस टेस्ट। ये इन्होंने मिस्टेकनली 21 लिख दिया, आप लिखोगे 19 सैम्पल्स वुड फेल दिस टेस्ट, यानी जो 2500 से कम आ रहे हैं ना वो ऑब्वियस सी बात है कि इस सैंपल को फेल करेंगे, इस डाटा पे वो फुलफिल नहीं होंगे, तो फिर वही इस सैंपल को फेल करेंगे। तो आपने लिखना है 19 सैम्पल्स वुड फेल दिस टेस्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी सैम्पल्स कुड विदस्टैंड अ प्रेशर ऑफ एटलीस्ट 2497 IB स्क्वायर इन
बट कुड नॉट विथस्टैंड अ प्रेशर ग्रेटर देन 2504। यानी कितने सैंपल्स जो हैं वो विथस्टैंड करते हैं ऑफ एट लीस्ट 2497 स्क्वायर इंच से, बट कुड नॉट विथस्टैंड नॉट अ प्रेशर ग्रेटर देन 2504। यानी 2497 तो एटलीस्ट करते हैं, ठीक है, बट 2504 से ग्रेटर डाटा नहीं होना चाहिए। यानी नॉट अ प्रेशर ग्रेटर देन 2504। 2497 एटलीस्ट डाटा है और 2504 भी इंक्लूड है, लेकिन इससे ग्रेटर डाटा इंक्लूड नहीं होगा। अब आपने ये देखना है कि कहाँ से आप स्टार्ट करोगे, कितने सैंपल्स इसमें आ जाएंगे। तो 2504 ग्रेटर है, 2504 ग्रेटर डाटा है, तो उसके बाद आपने देखना है कि जो डाटा होगा उसके अलावा वो इसमें नहीं आएगा, वो जो है वो इसमें आएगा। इससे ज़्यादा डाटा जो है वो इसके इन बिटवीन जो है वो आएगा, यानी इससे ग्रेटर डाटा इसमें नहीं आएगा, 2504 से बड़ा डाटा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है कि 24 सैम्पल्स ऑफ दिस ऑफ आर at least 2497 IB square in but could not greater than 2504 IB square in। ये आपको यहाँ से डाटा को देखना पड़ेगा कि जो ग्रेटर देन ना हो 2504 से, यानी 2504 से छोटा हो 2504। अब यहाँ से आपको कैसे पता लगेगा ये 2504 से ग्रेटर है, ये भी 2504 से ग्रेटर है, क्योंकि पॉइंट के बाद जब 2508 है और 2509 है और पॉइंट के बाद भी 5 है, यहाँ पे भी 2508 है और पॉइंट के बाद 4 है, तो ये ग्रेटर है, ऑब्वियस सी बात है। वहाँ पे तो उन्होंने लिखा हुआ है 2.04 से ग्रेटर ना हो, तो फिर आपने इसको भी इंक्लूड नहीं करना, इसको भी नहीं करना, क्योंकि ये 2502 है लेकिन 0.5 आ जाता है, तो ये 2.02.5 है, तो ये 3 तक आएगा, ये राउंड ऑफ होके 3 हो जाएगा, इसलिए ये इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि ये ग्रेटर देन तो नहीं है ना, ये स्मॉलर देन होगा, तो ये आ जाएगा, इसमें इंक्लूड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये क्यों मैंने इस तरह से यहाँ तक 24 कहा है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था 2497, यानी 2497 जो है वो ये वाला डाटा जो है ना 2497.8, तो 0.8 क्या है, यानी एटलीस्ट डाटा ये है, एटलीस्ट डाटा ये है, और इससे ग्रेटर वाला जो है यानी 2504 से ग्रेटर डाटा इसमें ना हो। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है 24 सैम्पल्स आर एट लीस्ट 2497 IB स्क्वायर इन, यानी 24 सैम्पल्स ऐसे हैं जो 2497 एटलीस्ट हैं 2497 IB स्क्वायर इन बट कुड नॉट ग्रेटर देन 2504 IB स्क्वायर इन, लेकिन वो ग्रेटर नहीं है 2504 स्क्वायर इन से, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या उन्होंने पूछा है, एज यू एग्जामिन द अरे यू शुड नोटिस दैट some samples can withstand identical amounts of pressure. List these pressures and the number of samples that can withstand each amount. अच्छा, अब आपने इसके अलावा जो नंबर्स हैं ना जो withstand करते हैं वो आपने बताने। तो ये हमने सैम्पल्स बता दिया आपको 2496.9 2496.9
2497.8, यानी उन्होंने आपको एटलीस्ट नंबर 2497 दिया था, जो कि ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए नंबर 2504 से। तो उसके इन बिटवीन जितने भी आते हैं ना, और उन्होंने कहा है कि आइडेंटिकल हूँ, अमाउंट्स ऑफ प्रेशर हूँ। जिस आइडेंटिकल का मतलब ये है कि उसमें सैंपल जो है वो 2497 की रो में भी आ जाएंगे और 2500 की भी रो में आपके पास आ जाएंगे। तो वो दोनों में से सैंपल्स जो है ना आपने इंक्लूड करके यहाँ पे बता दिए कि आइडेंटिकल प्रेशर्स कौन से हैं जो कि विदस्टैंड करते हैं ईच अमाउंट के साथ। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका 2/14 क्वेश्चन। उसमें क्या उन्होंने कहा है कि अ रीसेंट स्टडी कंसर्निंग द हैबिट्स ऑफ यूएस केबल टेलीविज़न कंज्यूमर्स प्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग डाटा। अब उन्होंने क्या कहा हुआ है कि नंबर ऑफ चैनल्स परचेज्ड, ये डाटा आपको गिवन है, और नंबर्स ऑफ आवर्स स्पेंड वॉचिंग टेलीविज़न पर वीक। ठीक है, नंबर ऑफ चैनल्स परचेज्ड ये हैं और नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड वॉचिंग टेलीविज़न पर आवर पर वीक ये है आपके पास डाटा। तो अब आपने क्या करना है, अरेंज करना है इस डाटा को इन एन एरे। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस डाटा। पहले आपने इस डाटा को एरे फॉर्म में लिखना है। अरेंज द डाटा इन एन एरे व्हाट कंक्लूजन्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस डाटा। और फिर ये बताना है कि आपने इस डाटा से क्या कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ किया। ठीक है।